आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि एंजल लोन मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंजल लोन मोबाइल एप्लीकेशन ने 5-7 आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है, जिनके साथ मिलके ये आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर अगर आप इनकी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियां देखोगे तो यहाँ पर इनकी एनबीएफसी कंपनी है वो है एसएमएफजी, पूनावाला फिनकॉर्प, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आदित्य बिरला फाइनेंस, क्रेडिट बी और क्रेडिट सेशन। एंजल लोन मोबाइल एप्लीकेशन को हम पिछले 2-3 सालों से यूज ले रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने एंजल लोन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हमें जो लोन वाला सेक्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है और जैसे ही हमने यहाँ पर लोन अप्लाई पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारी लोन की एलिजिबिलिटी चेक की गई और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें टोटल 20,000 रुपए से लेकर और 4,75,000 रुपए का जो लोन है वो हमें यहाँ पर टोटल 36 महीनों के लिए मतलब 3 सालों के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर हमें जितना भी लोन लेना है उस वाले लोन को यहाँ पर हमें जो लाइन दी गई है इस वाली लाइन से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना हमें लेना है उतना हम सिलेक्ट कर सकते हैं 20,000 रुपए से लेकर और 4,75,000 रुपए के बीच में। अगर हम यहाँ पर 20,000 रुपए का जो लोन है उसको हम यहाँ पर 36 महीनों के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पर मंथ हमारी जो किस्त आएगी वो 785 रुपए की आएगी और यहाँ पर हमारा जो एनुअल इंटरेस्ट रेट लगेगा वो हमारा 24% के हिसाब से लगेगा और 3.5% की हमारी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप नीचे फर्स्ट ईएमआई डेट देख सकते हो, मतलब हमारी जो पहली किस्त आएगी वो हमारी 5 सितंबर 2026 से आना स्टार्ट हो जाएगी और लगातार 36 महीनों तक हमारी किस्त आएगी और लास्ट हमारी जो किस्त की डेट होगी वो होगी 5 अगस्त 2029 को। एंजल वन का प्ले स्टोर पर जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये वाला आप इससे भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही एंजल वन की लोन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी है जिसके थ्रू भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो भी लेंडर पार्टनर कंपनी आपका यहाँ पर लोन ऑफर करती है वहां पर आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके यहाँ पर 10.5% पर एनम के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। अभी हम यहाँ पर एंजल वन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है लोन वाली हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक लोन का कैलकुलेटर भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने लोन का जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया है। अब बहुत से लोगों का सवाल यहाँ पर ये रहता है कि क्या जो एंजल लोन मोबाइल एप्लीकेशन है क्या सभी लोगों को लोन ऑफर करता है या फिर कुछ जो सिलेक्टेड कस्टमर होते हैं उनको ही ये यहाँ पर लोन ऑफर करता है। तो यहाँ पर इनका जो F&Q है हम इसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर पहला नंबर वाला ऑप्शन है जो आपका डाउट क्लियर कर देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इज एंजल वन पर्सनल लोन अवेलेबल फॉर एवरीवन। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर एंजल वन उन्हीं लोगों को लोन ऑफर करता है जो लोग यहाँ पर इसके ऑलरेडी कस्टमर हैं। मतलब अगर आपने एंजल लोन मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है और आप इसको लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाए। लेकिन अगर आप एंजल वन से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा वो आपको एंजल वन नहीं देगा, बल्कि यहाँ पर मैंने जितनी भी आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियां बताई 7-8 जो भी कंपनियां बताई उन्हीं के थ्रू आपके यहाँ पर प्रोफाइल चेक होगी, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी और वहां पर आपको लोन ऑफर उन्हीं वाली कंपनियों के थ्रू किया जाएगा। तो अगर आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एंजल वन के अंदर अपना अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करोगे तो एंजल वन में आप अपना उसको डाउनलोड करके आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाना यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे, ओपन करते ही अब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद नीचे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे परमिशन वगैरह मांगी जाएगी तो आप परमिशन को अलो करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू डिजिलॉकर आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, कुछ आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, फोटो डालनी होगी, आपको बताना होगा कि आप क्या करते हो, आप सैलरी एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप स्टूडेंट हो, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है उसको ऐड करना होगा जिसको आप एंजल वन के अंदर लिंक करना चाहते हो। यहाँ पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भी अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हो। चाहो तो आप अपने ऐड बैंक डिटेल मैनुअली पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट की डिटेल डालकर आप यहाँ पर मैनुअली भी अपना अकाउंट ऐड कर सकते हो। जब आप यहाँ पर एंजल वन के अंदर
अपना अकाउंट बनाने का प्रोसेस करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और वहां पर 24 से 48 घंटे का आपको वेट करना है। उसके बाद सक्सेसफुली आपका जो अकाउंट है वो एंजल वन के अंदर ओपन कर दिया जाएगा। और जब आपका अकाउंट एंजल वन के अंदर ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। तो यहां पर अगर आप इस वाले एप्लीकेशन को काफी लंबे दिनों से यूज कर रहे हैं तो हो सकता है यहां पर आपको लोन का जो सेक्शन है वो आपको यहां पर अनलॉक कर दिया गया हो। अगर आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो लोन वाला जो सेक्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको एंजल वन के अंदर ये वाला सेक्शन ना मिले तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वेबसाइट से भी लोन के लिए अप्लाई करके आप अपने लोन की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। पहले मैं आपको ऐप के थ्रू लोन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूं। यहां पर हम जैसे लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर बताया जाएगा कि आपको इतने रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहां पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और चेक योर ऑफर आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर आप क्लिक करोगे तो ऑलरेडी आपने आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल ऑलरेडी सबमिट की होगी तो ऑटोमेटिक जो है वो आपके यहां पर सिविल स्कोर फेच किया जाएगा और आपकी डिटेल के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहां पर जितने रुपए के पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। साथ ही आपको यहां पर जो लोन है वो कौन से वाले लेंडर के थ्रू, कौन सी वाली एनबीएफसी के थ्रू ऑफर किया जा रहा है उसका जो नाम है वो भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे हमारे केस में हमें यहां पर पूना वाला फिनकॉर्प की तरफ से ये वाला लोन ऑफर किया जा रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हम 20,000 रुपए से लेकर और 4 लाख के बीच में जितना लोन लेना चाहें उसको हम इस वाली लाइन से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये वाला जो लोन है वो हम यहाँ पर मैक्सिमम 36 महीनों मतलब हम मैक्सिमम 3 सालों के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी लोन ऑफर किया जाए उसमें से जितना लोन लेना है उसको हमें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड करना है। अगर आप यहाँ पर लोन की पूरी डिटेल देखनी है कि इस वाले लोन पर आपके चार्जेज कितने लग रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आपका कितना लग रहा है, तो यहाँ पर आप व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप अपने लोन की जो डिटेल्स है उसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। आपको यहाँ पर लोन लेने से पहले लोन की जो डिटेल्स वगैरह है, चार्जेज और इंटरेस्ट रेट वगैरह, उनको आपको अच्छे से देख लेना है। अगर आपको यहाँ पर लोन सही लगे तो ही आपको यहाँ पर लोन के लिए ट्राई करना है। अगर आपको लोन महंगा लगे या फिर कुछ भी आपको डाउट लगे तो यहाँ से आपको लोन के लिए ट्राई नहीं करना है। अगर आपको लगे कि लोन लेकर टाइम से आप उसका रिपेमेंट कर सकते हो तो अब आपको लोन लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का रीजन क्या है, उस वाले रीजन को आपको सिलेक्ट करना है और रीजन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन करना है और जैसे ही आप लोन के एग्रीमेंट को साइन कर लोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जिस वाली एनबीएफसी के थ्रू आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया गया है उस वाली एनबीएफसी की जो भी फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देगी। आपके बैंक के अंदर लोन का पैसा आने में यहाँ पर मैक्सिमम 72 घंटे का टाइम लग सकता है, तो यहाँ पर आपको 72 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये तो प्रोसेस आपको बताया कि किस तरीके से आप एंजल वन के मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है जिसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहां पर आने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेक योर लोन ऑफर का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहां पर क्लिक करने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि लोन लेने के लिए पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अगर आपने अपना अकाउंट बना रखा है तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस वाले मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद यहां पर गेट ऑफर पर आपको क्लिक करना है, आपकी यहां पर एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी लेंडर, जो भी एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देने के लिए तैयार होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पर लोन अप्लाई करने में आपको क्या क्या डिटेल डालनी होगी, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, उसका जो प्रोसेस सेम रहेगा वो जैसे हमने मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई किया था। तो यहां पर मैंने लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई सवाल जवाब है, आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो।